आपका चैप्टर है और डिफरेंशिएशन का। ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर फिजिक्स के लिए भी मैं इसलिए आपको पहले कर रहा हूँ कि फिजिक्स के लिए भी और ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में भी काफ़ी मायने रखता है। डिफरेंशिएशन अभी आप सेकेंड ईयर का जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो इस डिफरेंशिएशन का सबसे ज़्यादा वैल्यू है और इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों मिला करके अबाउट 45% सिलेबस को कवर करते हैं। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं बल्कि कंपटीशन में भी। क्लियर है? तो सीयूईटी का और सीयूईटी का जो सिलेबस है आपका, आपको मालूम होना चाहिए कि सीयूईटी के सीधे सिलेबस को डायरेक्टली लिख रहा है एनसीईआरटी का फुल सिलेबस। एनसीईआरटी फुल सिलेबस लिखता है, लेकिन अब उसके रिगार्डिंग अगर आप बात करोगे तो एनसीईआरटी के लेवल जितना आप क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, तो उसके लेवल से थोड़ा सा हाई जाता है। तो अपग्रेडेड लेवल या हाई लेवल की जब हम लोग बात करेंगे, पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उसके क्वेश्चन बैंक को लगा लेते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद बोर्ड के क्वेश्चंस बैंक लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीयूईटी के भी क्वेश्चंस बैंक को पिछले साल से लगा लेते हैं। क्लियरली? तो चलते हैं फिर हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए। कुछ चीज़ों का डिफरेंशिएशन अपने को मालूम होना चाहिए। चलो पहले डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देख लो। डिफरेंशिएशन रहता है कि जैसे फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसी चीज़ को जोड़ने का कंसेप्ट। जोड़ने का कंसेप्ट कहाँ से आया? जैसे कि 5 + 5 + 5, ये हम लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ के एक साथ किसी चीज़ को सम अप कर रहे हैं। जोड़ने का मतलब है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ों के साथ एक साथ जमा करना। जोड़ने का मतलब है जमा करना दो चीज़ों को। तो जैसे 5 को और 3 को, 5 की किसी चीज़ का बंडल है और 3 की किसी चीज़ का बंडल है, तो एक साथ हमने रखा बंडल को, तो हम लोग बोलते हैं कि अब कितना हुआ, एक साथ ऐड करो। ये जोड़ने का तरीका हुआ। ठीक उसी तरह से हमारा, लेकिन जोड़ने के कंसेप्ट को जब डेवलप कर दी गई तो बोला कि 5 5 5 5 5 बार बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है या 6 बार आ रहा है, तो 5 जोड़ 5 ऐसे करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, 5 × 6 कर देंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? ये कंसेप्ट देख लो, 5 × 6 कर लेंगे। तो 5 × 6 कर लिया, तो ये क्या हुआ? जोड़ का एडवांस कंसेप्ट है। जोड़ का एडवांस कंसेप्ट है क्या? गुणा। क्लियर है? जोड़ का एडवांस कंसेप्ट हुआ गुणा, या फिर शॉर्टकट मेथड हुआ ज्यादा, तो हम लोग कर सकते हैं इसको गुणा के रूप में। लेकिन इतना करने से भी बात नहीं बनती है, बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास फिर क्या बात आता है? जोड़ का एडवांस कंसेप्ट के गुणा के रूप में। और फिर इसे जब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब एडवांस कंसेप्ट अगर आता है कि गुणा का भी एडवांस कंसेप्ट चाहिए मेरे को, शॉर्टकट चाहिए, तो आता है इंटीग्रेशन। जोड़ का एडवांस कंसेप्ट, गुणा का एडवांस कंसेप्ट, इंटीग्रेशन। जस्ट इसका डिफरेंशिएशन। घटाने का कंसेप्ट, जैसे 5 में से 2 घटाए, 3 बचा, फिर 2 घटाए, 1 बचा। सर इतना क्यों कर रहे हो? एक ही बार भाग क्यों नहीं दे देते? एक ही बार आप उसको भाग क्यों नहीं दे रहे हो? तो घटाने का जो कंसेप्ट है उसका एडवांस कंसेप्ट भाग होता है, और उसका एडवांस कंसेप्ट जो होता है उस वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं किसी छोटे से भाग पे निकालने के लिए, वैल्यू निकालने का कंडीशन। और डिफरेंशिएशन का एडवांस कंसेप्ट हम लोग एडवांस लेवल पे जाकर के पढ़ेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी में बस यहीं पे इस कंसेप्ट को देख ले रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स को। उसके बाद सीयूईटी के लिए अगर तैयारी रहेगी, सीयूईटी की तैयारी रहेगी, जब उसका क्लास हम लोग करेंगे तो उसमें आपको एडवांस तरीके से उसको देंगे। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि आईआईटी के लिए सबसे टफेस्ट बुक या सबसे वैल्यूएबल बुक अगर थ्रोली बुक अगर मानी जाती है तो वो बुक है सिंगेज की। अभी में टेक्स्ट बुक के मामले में बात की जा रही है, तो सिंगेज का पूरा सीरीज चैप्टर नंबर 1 से लेकर के कंटिन्यूअसली अभी हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे 24 तारीख से। चैनल पे हो जाइएगा आप लोग, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिएगा। जो भी चीजें आएंगी आपने अपने लेवल को कहां तक बना के रखा है उसके हिसाब से जो भी चीजें आएंगी आप उसको देख लीजिएगा। कल का वीडियो, कल का चैप्टर हम लोगों ने देखा वो फिजिक्स का। एक चीज और भी आप लोग मेरे को बता देना कि कितने बजे आपका जो अभी का क्लास आपने चलाया ना, इसको मैं वीडियो का रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, आप लोग देखा नहीं कल? ये फिजिक्स का भी रहेगा। फिजिक्स का 6:30 बजे से रहेगा और मैथमेटिक्स का 8 बजे से रहेगा। क्लियर है? देखिए 8 बजे ऑटोमेटिक आ जाएगा वो डेली। अच्छा फिजिक्स का 8 बजे है, सॉरी, फिजिक्स का 8 बजे है, मैथमेटिक्स का 6:30 बजे से रहेगा। कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को आप लोग देख लो क्या क्या है। मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ।
डिफरेंशिएशन रहेगा, इसको लिखने का तरीका देखिए है डी। अगर अपने को किसी भी कंस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, कंस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, किसी भी कंस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो डी सी बाई डी एक्स, इसको लिखने की एक परिपाटी है, कैसे ही लिखते ही है हम लोग। तो किसी भी कांस्टेंट बोले तो गिनती की कोई भी संख्या या ए बी सी डी एफ, जो जिसे कांस्टेंट के रूप में आप लोग देखते हैं। हिंदी बात करेंगे तो अचर राशि, ठीक है ना। तो किसी भी कांस्टेंट का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 0, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ 5 बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं 5 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका वैल्यू मिलेगा 0, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx बाई dx, तो इसका वैल्यू रहेगा 1, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x a स्क्वायर बाई dx, देख लेना इस पे हमारा क्या बोलते हैं, x टू दी पावर n, 2 3 4 5 कुछ भी टू दी पावर n अगर रहता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ये जो पावर होता है इसे बगल में लेते हैं, ठीक है। इसका जो बेस होता है इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और इस पे पावर पहले तक क्या था n, अब हम लोग इस पे क्या करेंगे n माइनस 1 हो गया, इतना डिफरेंस रहता है, क्या इतना ही रहता है। फिर सेकंड, इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल इसका ले ले, क्या एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसमें क्या रहेगा d x टू द पावर 5 dx, ठीक है क्या। इसे x टू द पावर 5 लिखते हैं या x रेस टू 5, ऐसा ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, देखो पावर यहां पे आएगा 5, x से यहां रहेगा, ठीक है। इस बार क्या बोलेगा, पावर में से एक घटा के बात करेगा, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या। एक और चाहेंगे तो हमारे पास एक ऐसा बनता है डिफरेंशिएशन ऑफ, यदि कोई कांस्टेंट और कोई वेरिएबल दोनों एक साथ हो, कोई कांस्टेंट और कोई वेरिएबल दोनों एक साथ हो, तब क्या करेंगे। एग्जांपल के लिए 3x का पावर कुछ भी है, n है या 4 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे dx। इसमें देखिए क्या तरीका है कि कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो 3 को कर लिया बाहर, तो हमारे पास क्या बचता है dx टू द पावर 4 बाई dx, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए। तो जब ऐसा करते हैं तो इसका वैल्यू अपने को क्या मिलता है, मैंने क्या किया था d 3x टू द पावर 4 बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या कर रहे थे हम लोग, 3 को कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं, और फिर देखिएगा कब बाहर कब निकालते हैं, जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों एक साथ हो, तब कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, इसका ये नियम है। तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला, वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया 4x बाई dx, क्लियर है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा, फिर ये वाला का वैल्यू, सीधा सीधा अगर बात को समझ रहे हैं आप तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, पावर को बगल में लाते हैं, लाए क्या, और जो x रहता है उसको लिखते हैं, और इस पे पावर एक कम करके बात करते हैं, 4 था तो 3 हो गया, दैट मीन्स 12x, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो ये एग्जांपल्स हैं आपके। उसी तरह से अगर ट्रिगोनमेट्रिक टर्म्स हो, त्रिकोणमितीय टर्म्स हो, जैसे त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इसके सर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके कुल मिला करके 6 पद होते हैं, कुल 3 पद आपके क्या क्या चल रहे हैं, साइन के, कॉस और टेन, और बाकी इन तीनों की पत्नियां है ना, साइन की पत्नी कॉसेक अपोजिट, और टेन की, टेन का कॉट, वेरी गुड। चलते हैं फिर इसी तरह से, तो हम लोग
ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उसके वैल्यूज अगर देख लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज क्या रहते हैं। तो डी अभी पॉपुलर आपके जो इस एक्सरसाइज तक रहेंगे, मैं बारी बारी जैसे बारी बारी हम लोग करते जाते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होता है उसको बात ये कर रहे हैं। डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अगर ऐसा रहा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू साइन का क्या रहेगा, क्लियर है। फिर उसके बाद डी साइन की जगह पे इस बार कॉस रहेगा तो कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन का कॉस हुआ था, कॉस का क्या होगा साइन बट माइनस में, क्लियर है क्या। उसके बाद फिर मिलता हमारे पास क्या है tan डी क्या है tan x बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन बोल सकते हैं क्या, क्या है साइन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा है ना। इसको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि इसको एज्यूम करते हैं, देखिएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है dy बाई डी एक्स। देखिएगा dy बाई डी एक्स को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिखे मतलब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y डैश, या इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं y। ठीक है, क्लियर है, किसी भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, मतलब किसी भी फॉर्म का यूज हम लोग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो पॉपुलर फॉर्म है वह है y1 y डैश dy बाई डी एक्स, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म। तो हम लोग dy बाई डी एक्स को ले रहे हैं, कोई डाउट्स नहीं। चलते हैं डी डी y की जगह पे आपने क्या लिया है साइन, थीटा क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। जो रूल हम यूज कर रहे हैं वो कहलाता है चेन रूल या डिस्ट्रीब्यूशन रूल। चलो ठीक है, हम लोग इसको पहले देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिफरेंशिएशन बढ़ता है दो चीजों पे। इसे कंसेप्ट को आप आसानी से, ऐसे कंसेप्ट अलजेब्रा का जो यूज होता है वही वाला कंसेप्ट है हमारे पास। देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, या बाहर में ब्रैकेट में अगर 2 है, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे y है, तो हम लोग इस पे क्या करते हैं दोनों पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं ना 2x प्लस 2y। डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा ही रहता है कि हम लोग इसको दोनों पे ये कर रहे होते हैं। यहाँ पे चेन रूल यूज होगा। देखो चेन रूल क्या रहता है, मैं करके दिखाता हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बट्टा में आपने क्या किया, ये टोटल हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास टोटल क्या है थीटा के रूप में है ना, ये थीटा के रूप में है। तो हमें क्या करने हैं डी साइन थीटा बटा में फिर क्या करेंगे डी, अगर थीटा बहुत बड़ा है तो हमें क्या करना है, याद है ना आपको फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास क्या था डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डी एक्स स्क्वायर रहता था तो हम यहाँ क्या करते थे डी एक्स, ऊपर में जो रहता था नीचे भी वही करते थे। मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन का सबसे अच्छा फंडा यह होता है हमारे पास कि हम लोग डिफरेंशिएशन को जिसके फॉर्म में करना, जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन कर रहा होता है उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। अगर थीटा का डिफरेंशिएशन करना होता है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, मतलब ऊपर थीटा तो नीचे भी थीटा, x है ऊपर तो नीचे भी x, ऊपर y है तो नीचे भी y है। सिंपल भाषा में समझ सकते हो आप इसको, क्लियर है। तो हम लोग चलते हैं फिर इसको कर लेते हैं। हमारे पास क्या रहेगा फिर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5
इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा में डी एक्स। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं फिर से हम लोग। डी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या रहता था? कॉस थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन डी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन सीधा हम लोग बात करेंगे कॉस थीटा। थीटा हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब क्या मिल रहा है? ये वाला। तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्म में बटेगा, डी इन दोनों पे बटेगा, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा ही रहेगा हमारे पास, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब देखिएगा ये एक्स स्क्वायर बोले तो ये पावर यहां आएगा। अब क्या करेंगे, एक्स पावर एक घटा के लिखेंगे, मतलब दो में से एक गया तो एक ही ना, एक पावर लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी है। अब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बोला मैं, जीरो, तो ये जीरो लिख देंगे ना। वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या, हमारे पास क्या मिला, ये वाला। अब हम लोग इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्टली चाहेंगे तो देखिएगा क्या, ये 2x है ना, 2x को पहले लाइए, तो हम लिखेंगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस साइन एक्स, ऐसा है क्या? क्लियर है? y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉस साइन एक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डी कॉस साइन एक्स। यहाँ पे क्या करिएगा आप लोग, सिंपली ये हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ये वाला है ना। तो हम लोग फिर से यहाँ से चेन रूल यूज करेंगे, डी इस थीटा को नीचे लाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा डी साइन एक्स। ये साइन एक्स को फिर से ऊपर ले आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। क्लियर है क्या? देखिए ऐसा कंसेप्ट क्या रहता है चेन रूल का, कि ये ऊपर है, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस साइन एक्स बाई डी एक्स मिला क्या, ऐसा। अब चलो फिर से चलते हैं हम लोग, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, वेरी गुड। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन 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 एक्स। समझ में आया क्या? आया। इसके लिए माइनस साइन या साइन थीटा में था तो रहेगा, क्लियर है क्या? इनटू, अब क्या करेंगे, साइन का हमारे पास क्या रहेगा, cos x दैट इज इक्वल टू, अब क्या मिला आपको, माइनस, इसको कर सकते हैं माइनस cos x इंटू साइन साइन एक्स, ठीक है क्या? देख लो एक बार, यहां तक तुम लोग गए थे, इसका हो गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने पास था, बोलिए। आप लोगों का करना क्या है कि एक बार जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 1 बाय 1, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं, टोटल एनसीईआरटी का सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको लगाएंगे, प्लस में एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी लगाएंगे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी लगाएंगे, टोटल के टोटल। तो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा, तो अपनी बात को, जैसे कोई थ्योरम्स हैं तो, या कोई कंसेप्ट हैं, तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देकर के भी अगर प्रूफ करने की रहेगी तो मैं उसे करूंगा। और लेकिन आप लोगों का क्या बनता है कि यहां से जाने के बाद क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश किया करो एक बार। जैसे एक क्वेश्चन लगाया तो उसके बेस्ट पे अगर कोई क्वेश्चन है तो खुद से लगा लिया करिए, और अगर समझ में ना आए, पढ़ा दिए हैं फिर भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन का, तो वीडियो चालू करके देख लेने का एक बार। वीडियो वैसे एक बार चालू करके आप देख लो, रिवीजन बेस्ट हो जाएगा। एक बार पढ़ा, सेकंड टाइम ने आपने देखा तो 2 बार आपका रिवीजन हो गया, फिर क्वेश्चन है। वीडियो बनाने समय, वीडियो चालू करने समय आप लोग एक काम करिएगा, जैसे वीडियो पर आप लोग हैं, पढ़ने का स्टडी करने का बेस्ट आइडिया। जैसे वीडियो पे आप लोग देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आया, तो क्वेश्चन नंबर 1 आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को वहीं पे रोक दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और आराम से पहले खुद से करके देखिए कहीं से प्रॉब्लम आ रहा है क्या। अगर प्रॉब्लम नहीं आया तो बस आगे बढ़ जाइए, देख के दूसरे क्वेश्चन पे जाइए, और अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो को चालू करके फिर देख लीजिए, मतलब बनाइए पहले खुद से, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए। क्लियर है क्या?
ऐसा करोगे तो सही रहेगा। देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या था अपना। साइन ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ऐसा है ना। तो हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स लगानी है। तो डी साइन क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी, फिर क्या करेंगे, डी ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम आता है ना तो एक बार मेरे को बताना, वीडियो एक बार देखिए, बताइए क्या क्वालिटी करना है उसको, फिर हम लोग करेंगे। हमें क्या ध्यान देने का है यहाँ पे, थीटा पे, क्लियर है ना। तो हमें क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो हमारे पास क्या मिलेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। अब इसके डिफरेंशिएशन पे चलेंगे, इसमें ए कांस्टेंट है, बारी बारी करेंगे, ए कांस्टेंट है तो ए को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, निकाला क्या, ए को बाहर निकाला, और फिर dx बाई डी एक्स बचेगा, तो dx बाई डी एक्स इक्वल dx बाई डी एक्स रहेगा, ठीक है ना, प्लस में डी बी बाई डी एक्स रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस इसको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स बोले तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। a को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ले लाते हैं, शुरू में लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, a cos क्या रहेगा, ए एक्स प्लस बी, क्लियर है क्या, ऐसा है ना, क्लियर है। ऐसा ही है, चलो तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू डी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो चाहो तो आप यहाँ लिख लो, डी सेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपका रहेगा फॉर्मूला। चले हम लोग, तो डी क्या करेंगे, सेक टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स बाई क्या रहेगा हमारे पास, डी टेन अंडर रूट एक्स इंटू डी टेन अंडर रूट एक्स बाई डी अंडर रूट एक्स इंटू डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं चेन रूल। ये चेन तब तक बनते रहता है जब तक कि अपने को लास्ट में जो चाहिए वो आ नहीं जाता है। आप क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स ना, डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं ना, ऊपर में कुछ भी रहेगा, लास्ट में जब तक एक्स नहीं आ जाता है तब तक हम लोग उसको भागते रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या, देख लीजिए इधर, सेक इतना बड़ा था हमारे पास थीटा, हम इसको लिख दिए, थीटा अभी भी बड़ा है तो इसको और तोड़ेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे और इसका वैल्यू को, इसके थीटा को लिखेंगे आप अंडर रूट एक्स को, ये अभी भी पावर के रूप में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको छोटा करेंगे एक्स फॉर्म में। अब हमारा सही है, समझ में आ रहेगा, ये टूट गया, फिर से करेंगे। अब देखिएगा, सेक थीटा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है ना, इंटू टेन अंडर रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स, हाँ ठीक है, ठीक है क्या। अब बटा में हम लोग क्या करेंगे, ये वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे टेन एक्स का, तो टेन एक्स का क्या रहता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है, कोई दिक्कत है, आया। चलो अब हम लोग इसका करेंगे, डी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स पे पावर क्या है, एक्स पे पावर क्या है, 1/2 है,
चलो एक बार इसको बढ़ाते हैं। देखो इधर, अब हम लोग क्या करेंगे, सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है क्या, इंटू फिर से क्या मिल रहा है अपने को, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू ये वाला, इसके पावर को हम लोग यहां लाते हैं 1/2, एक्स करते हैं, पावर क्या हो जाएगा 1/2, -1 करेंगे तो -1/2 मिलेगा, कोई दिक्कत है। अब देख लो, sec x को, और यहां भी sec स्क्वायर एक्स है, अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स रहेगा। अब फिर यहाँ पे क्या रहेगा, sec स्क्वायर एक्स, ये वाला हमारे पास x अंडर रूट ही आ जाएगा। चलो मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ, पहले ये वाला बात समझो क्या है। देखिए x का अंडर रूट है, तो x का अंडर रूट है, इसका वैल्यू क्या रहेगा, x 1/2, तो dx 1/2 बाई dx दैट इज इक्वल टू अपने को क्या मिल रहा है, d क्या, हाँ 1/2 इंटू एक्स ले लिया, अब इसमें पावर क्या रहेगा 1/2 -1, ऐसा है ना, तो 1/2 इंटू एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, -1/2, तो पावर -1/2 रहेगा, मतलब ये है कि 1/2 इंटू ये 1/x के पावर 1/2, पावर में माइनस रहता है तो उसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे ले लाते हैं, वेरी गुड, तो ये 1/2 इंटू, अब देखो ये x पे पावर 1/2 है, इसका मतलब कि अंडर रूट एक्स, क्लियर रहेगा। ध्यान देना, वास्तव में हमें क्या मिला, बार बार हम लोग इतना इसको शॉर्ट टर्म यूज करेंगे, बार बार ये बहुत बार आएगा, तो बार बार हम लोग इसको शॉर्ट टर्म यूज करेंगे, कहां से, डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स रहेगा, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोग यहां से लेंगे, समझ में, अंडर रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, या अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, बटा में चल जाएगा, साथ में 2 को लेके जाएगा, समझ में आएगा, याद रहेगा, बस ऐसा ही कंसेप्ट रहेगा इसमें। तो हम लोग इतना करने के बजाय डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते थे, क्लियर है, थोड़ा ठहरिएगा, रिलैक्स रिलैक्स, ठहरो, देखो sec x का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, sec x फिर tan के साथ भी x, sec के साथ समझना, sec के साथ थीटा प्लस में tan के साथ भी थीटा, थीटा आपके पास क्या है, ये वाला है ना, ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, देखो इधर डिफरेंशिएशन हम लोगों ने इतना किया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, sec के साथ भी थीटा आया, चलो ठीक है, तो tan के साथ भी यही वाला थीटा आना मांगता है, ये वाला थीटा ये है ना, तो इसमें हमारा क्या छूट रहा है, tan इंटू टेन अंडर रूट एक्स, tan इंटू टेन अंडर रूट एक्स, ये छूट रहा है, ठीक है, इंटू बाकी सब सही है, tan इंटू टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या रहेगा, अगर ये y1 है प्लस में y2 है, तो dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बट रहा होता है, dy y1 बटा में dx प्लस dy y2 बाई dx, ये प्लस के फॉर्म में रहता है, ये जोड़ के रहता है, प्लस के फॉर्म में जोड़ के रूप में रहता है, तब भी ये बढ़ता है डिफरेंशिएशन दोनों जगह, ठीक है, माइनस के रूप में रहता है तब भी बढ़ता है, लेकिन गुना के रूप में रहता है तो क्या होता है, ठीक है, हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि, या फिर आप कर सकते हो पी क्यू, पी इंटू क्यू दिस,
तो फर्स्ट टाइम में हमारे जो मिलता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। देखो इधर सबसे पहले हम p का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ p, किसी को भी कर सकते हो, पहले इसको या पहले इसको, किसी को भी, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन पहले जो आ रहा है पहले हम लोग उसी को करते हैं। डिफरेंशिएशन p ऑफ p बाई dp बटा में dx, x का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, p का जब डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, तो q हमारे पास क्या होता है, गुणा में। समझ में आ रहा है? फिर प्लस का साइन देंगे, और जब हम लोग q का डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ q बटा में dx, तो p हमारे पास होता है गुणा में। क्लियर रहेगा? बस इतना। अब उसी तरह से हम लोग जब u बाई v के डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, इसको हम लोग करते हैं जनरली जो फॉर्मूला यूज होता है p q के रूप में, u इंटू v के फॉर्म में भी किया जा सकता है। तो इसके जगह पे अगर हम लोग u करें और v करें तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u गुना में v, और इस बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u का किया ना, तो v गुना में u, ऐसा लिखते हैं। क्लियर है? अब देख लो ये इंटू का फॉर्म है, अब ये गुना में ना होकर के भागा में रहेगा तो क्या होगा? क्लियर है? u बाई v। सब कुछ सही है? कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़े तो डी यू बाई डी भी, ठीक है। इस तरह के फॉर्म में अगर हमारे पास रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि u का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर वही काम, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, गुणा में क्या रहता है, dv, du बाई, या फिर dx कर लो, du बाई dx, हमारे पास गुणा में क्या रहता है, v। क्या हो रहा है, पेंट उंट होगा उससे। अच्छा ठीक बोल रही है। ओहो, चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, u को बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे, dv बटा में dx, और इन सब के बटा में हम लोग क्या करते हैं, जो बटा में रहता है उसका स्क्वायर करते हैं। ये बटा में बटा लिखने में थोड़ा सा उटपटांग लगता है, इसलिए बटा में ना करके इसको इंटू में हम लोग कर सकते हैं चाहेंगे तो। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 1/v का स्क्वायर। क्लियर है क्या? हो गया क्या? इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखिएगा ये वाला है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये u प्लस v, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v। इसे हम लोग, मैं क्या बोला था, इसे लिखने का हमारे पास क्या तरीका है, dy बाई dx लिख सकते हैं, या फिर ऊपर में इस तरह से लिख सकते हैं करके, y1 और y2 ऐसे करके लिख सकते हैं, y के फॉर्म में y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव y1, सेकंड डेरिवेटिव y2, ऐसा करते हैं ना, अभी बताया था, याद है? सुना ना? कहाँ, इधर ही, यहाँ देखो। और फिर हम लोग करेंगे u इंटू बी के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना, तो u इंटू बी का डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो ऐसा कर दिया, मतलब डिफरेंशिएशन हुआ, तो दैट इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं, u का डिफरेंशिएशन प्लस में b का डिफरेंशिएशन, ये वाला, इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं कि u बाई v का हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, u का डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, माइनस v का डेरिवेटिव कर रहे हैं, और बटा में v स्क्वायर कर रहे हैं। इसको इतना शॉर्ट में लिखा जा सकता है इस तरह से। क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिएगा, साइन ax प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। ये y इक्वल टू इतना है, तो हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स करने का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो u बाई v के फॉर्म का है, तो हमें क्या नियम है कि u बाई v का फॉर्म का अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो u बाई v के फॉर्म का होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव
ठीक है, माइनस भी का डेरिवेटिव बटा में भी का स्क्वायर, ऐसा ही करते हैं ना, बस ऐसे भी चले हम लोग फिर। तो हम क्या करेंगे, डी साइन ए एक्स प्लस बी किया, ठीक है ना, इसका डिफरेंशियल क्या, तो इंटू में क्या रहेगा, मिस्टेक हो रहा है, u का डेरिवेटिव जब करते हैं तो v इंटू में, और v का डेरिवेटिव करते हैं तो u इंटू में, ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारे पास गुणा में क्या रहेगा, v रहेगा, क्या, cos cx प्लस डी, क्लियर है ना, बटा में, अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, ये किसके लिए हुआ, इसका डिफरेंशियल के लिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस में रहता है ना साइन, माइनस में दिए तो माइनस में हम लोग फिर देंगे, तो अब क्या करेंगे, किसका डेरिवेटिव, आपने इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्लियर है। तो गुणा में क्या रहेगा, गुणा में क्या रहेगा, साइन ना, साइन ए एक्स प्लस बी गुणा में रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डी किसका, cos सी एक्स प्लस डी, क्लियर है, बटा में डी एक्स, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़े। बटा में भी स्क्वायर भी होता है, तो बटा में भी स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, इतना बटा में क्या करेंगे, यही सबके बटा में स्क्वायर लिख दो, cos सी एक्स प्लस डी का, ठीक है, कोई दिक्कत है, चाप लो, आगे बढ़ेंगे, चलते हैं एक बार देखिएगा, इस पे केयर करना, इस पे केयर करिएगा, आराम से बनेगा, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही रखना है, रख दें क्या, देखिएगा एक बार, cos सी एक्स प्लस डी, ऐसा ही रख दिया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, इसका, तो cos साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos क्या, ए एक्स प्लस बी, हो गया ना, ठीक है। अब क्या डिफरेंशियल मिलेगा इसका, a को बाहर निकाल लिए, x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो सिर्फ इसका क्या मिलेगा अपने को, a मिलेगा, क्या इसका 0 हो जाएगा, छोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन को ऐसे ही रखने का है, तो हम लोग लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉस का डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन है ना, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दें, और यहाँ पे कर देंगे साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है क्या। अब सी एक्स प्लस डी आ गया, इसको अगर एक स्टेप हमारे पास अगर डिफरेंशिएशन करते तो एक स्टेप हमारे पास और बढ़ता, क्या, डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, इसको ऐसा ही लिख दें, आप यहीं भी लिख दें, इंटू में ये वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी यही बात आएगी, c को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, x का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ c, क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और ये सब के बटा में हमारे पास क्या है, ये वाला कितना, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्लियर है। अब इसका काम हो गया, इसे मिटा दूं, अब देखते हैं हम लोग, देखिएगा यहां से लेके यहां तक इंटू में, और यहां से लेके यहां तक इंटू में, बात समझ में आ रही है, यहां से लेके यहां तक हमारे पास इंटू में, और यहां से लेके यहां तक इंटू में, दो टर्म बेटर है। तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं फिर इसको, इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ, और फिर इन दोनों को एक साथ, इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, क्लियर है, हाँ, माइनस माइनस प्लस हुआ था बाबू, यहाँ पे कॉस था ना, कॉस का डिफरेंशियल हम लोग किए थे, कॉस यहाँ पे था, कॉस सी एक्स प्लस डी था ना, देख लीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी था, तो इसको हम लोगों ने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किए थे, तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन, तो हम लोग माइनस माइनस प्लस किए थे, क्लियर है क्या। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
देखिएगा सीधा सा कॉस, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले देखो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ए इंटू में हम यहां ले लाएं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। बटा में ये क्या बचेगा, कॉस ए स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो प्लस, अब हम लोग इसको इसके साथ तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ए एक्स प्लस डी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ये वाला सी को पहले ले लें, चलेगा? तो अब इसके साथ भी यही वाला क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई नहीं ना, सुना है ना? देखो अब दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखो कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे भी है कॉस सी एक्स प्लस डी स्क्वायर में ना, ये दोनों कैंसिल आउट करेगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, देखो ए बचेगा यहाँ पे और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बच रहा है, मतलब हम लोग क्या करें, इसको इसको इसके इसको इसके पावर से कैंसिल आउट कर दें क्या? समझ में आ रहा है? कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी बटा में हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, कॉस सी एक्स प्लस डी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। फिर से करेंगे प्लस, यहाँ पे सी देखिएगा, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? नहीं ना? मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। देखो इधर से सी साइन ए एक्स प्लस बी। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो बात क्या बनेगी, इसके साथ हम लोग कर सकते हैं क्या, बटा में कितना, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ये साइन सी एक्स प्लस डी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू टेन सी एक्स प्लस डी। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो देखिएगा, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो चाहो तो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। इसको हम लोग जो काट के हटाए ना, इसको ऐसा काट के हटाने के बजाय ऐसा भी इसको लिख सकते थे कि ये कॉस बाई ये कॉस कॉस कट गया, चलो कॉस है ना, बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्लस में साइन है ना ए एक्स प्लस बी और ये 10, ये फॉर्म में लिखे। दूसरा फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान देना एक बार, मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन के एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप जा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक ही आंसर को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, किस किस रूप में लिखा जा सकता है। पहले तो हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करता था तो सिर्फ हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख देते थे, हो जाता था, काम चल जाता था। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शन देखो कहाँ कहाँ से मैच करता है हमारे पास ऑप्शंस। देखो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आंसर करेक्ट है। अब देखो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखने के बजाय, हम काटने के बजाय देखो ऐसे कर सकते हैं। देखिए कॉस सी एक्स प्लस, ये सी एक्स प्लस डी यहाँ पे भी है, सी एक्स प्लस डी यहाँ पे भी है, तो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें देखो यहाँ पे हम लोग क्या किया, 10 किए ना, अब ए एक्स प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कॉस, आंसर में कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू में लिखने का मन है मेरे को, बटा में लिखने का मन नहीं है। ये बटा में लिखने का मन नहीं है तो इनवर्स में जाएगा, इनवर्स में नहीं जाएगा, कॉस रहेगा, वन बाई कॉस इक्वल टू सिंपली इज इक्वल टू सेक। ठीक है ना? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इंटू में अगर लिखने का रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू क्या, सेक सी एक्स प्लस डी। बटा का कहानी खत्म। समझ में आ रहा है क्या? इसको भी अगर हम लोग बटा में लिखने के बजाय इसको भी लिख सकते हैं कि ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, लिख दो क्या, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये बटा में नहीं रहेगा, हमको बटा में लाने का मन नहीं है, तो कॉस ऊपर जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म में। ठीक है, प्लस में ये हमारे पास क्या है, सी साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये बटा लिखने का मन नहीं है तो क्या रहेगा, सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये वाला हमारे पास क्या रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा,
टेन सी एक्स प्लस टी। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बटा खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये डिपेंड करता है कि हमारा कैसा ऑप्शन है, उसके आधार पे भी हम लेते हैं। लगाओ।